तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद। कबीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कबीर साहब आगे बढ़ो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। कबीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कबीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कबीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फेसबुक लाइव में आप सभी का खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। खड़ी के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये तहसील खड़ी की मार्केट है, जहां आज सुबह से ही मकामी लोगों ने यहां पे प्रोटेस्ट किया है। और यहां पर आप देख रहे हैं मकामी लोग, कई सरपंच, यहाँ के जीजत लोग, इनकी कुछ जायज मांगे हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर तहसीलदार की जानिब से जो कुछ एक्टिविटीज जो है अमल में लाई गई, पूरा जो है यहाँ के मकामी लोगों से, यहाँ के जीएस लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किसी भी इलाके में होता है वो लोगों की बेहतरी के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। एक तरफ से कोरोना वायरस का कहर, दूसरी तरफ से लोगों ने जो लॉकडाउन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का जो साथ निभाया, वो भी जिला सतह पर, तहसील सतह पर और रियासती सतह पे लोगों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हवाले से जो 2 रोज पहले हमने डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एसएसपी रामबन से इस बारे में बात की कि लोगों का कोऑपरेशन जो है यहाँ पर किस तरह का रहा, लेकिन सभी जो हमारे जिला के जो अफसरान हैं उनका मानना है कि पूरे सब जिला बानीहाल के लोगों ने जो लॉकडाउन के अंदर जो साथ निभाया वो काबिल तारीफ है। आप न जाने कि किन वजूहात की बुनियाद पर यहाँ खड़ी के इलाके में लोगों को सुबह से प्रदर्शन करना पड़ा। यहाँ पर मेरे साथ शबीर अहमद सरपंच, इसके साथ में यहाँ जो इस खड़ी के इलाके के जो जीजत लोग हैं, नौजवान तबका, सारे यहाँ पर बिल्कुल जो है जोश में है। हकीकत जानने के लिए यहाँ पर जो हमारे जो मकामी लोग हैं खड़ी के लिए, और खड़ी इलाका जो है, इससे पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी को मेहमान नवाजी सीखनी होगी उसे तहसील खड़ी में एक बार जरूर आना चाहिए। यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या मामला है, क्यों नौबत आई, लॉकडाउन में पहले ही लोग परेशान हैं, तहसीलदार के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज और उनके खिलाफ नाराबाजी क्यों अमल में लाई जा रही है। आप हमारे साथ रहिए। शबीर साहब, आप बताइए कि क्या मामला है, तहसीलदार के खिलाफ प्रोटेस्ट है, क्या वजूहत है? पहले तो मैं आपकी चैनल को वेलकम करता हूं खड़ी में। ये आज की बात नहीं, मैं पहले टर्न बाय टर्न शुरुआत से बोलूंगा। रोजू का टाइम था तो मार्केटें खोलने का तहसीलदार साहब ने इधर शेड्यूल निकाला 6 बजे। जरा मुझे बताए, आप इधर पूरे इस इलाके में घूम के आए हो, शगद से कौन आएगा 6 बजे, ओड़का से कौन आएगा 6 बजे, सराची से कौन आएगा 6 बजे, बहुमंगत से कौन आएगा 6 बजे। उस पर मैंने एक वीडियो वायरल की, हो सकता है आपने देखा होगा। अगर मैंने वहाँ कानून की कोई खिलाफ वर्जी, अगर मैंने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी बात की होगी तो अभी मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। दूसरी बात है, मसला ये है यहाँ मास्क पर हमें इतना दबाया जाता है खड़ी में। हम रामबन की भी हालात देख रहे हैं, हम बनिहाल की भी हालात देख रहे हैं, यहाँ दबाया जाता है। और मास्क पर ये चालान 200 या 500 लिया जाता है, वो पर्ची कहाँ पे है? अगर और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कोई भी हो, SHO हो या तहसीलदार साहब हो, ये भेदभाव और बीजेपी की खुलेआम सपोर्ट यहाँ नहीं चलेगी। ये लोग जानते हैं, मैं 15 साल से सामाजिक कारकुन के नाते खड़ा हूँ। ये लोग जानते हैं, ये सुबह से मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने साथ किया, क्योंकि ये लावा बनता जा रहा था, वो आज फटा। क्योंकि रोजू में अगर हम गैर कानूनी तो अच्छी बात नहीं थी। आप ये बताइए, हमें बोला जाता है जो बात उठाएगा ये छतरी क्यों लगाई है, हमें बताया जाता है आ गया जी एनसी का लीडर, फलाना का लीडर। बताइए, अगर हम इतने गैर कानूनी काम करते हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी डिमांड क्या है? अभी इस वक्त हमारी डिमांड क्या है? ट्रांसफर के बगैर चलेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक को तंग लाया है। 60,000 आवाम से यहाँ तहसील चलेगी, ना कि 6। अगर मैंने 4-5 गांव में मीटिंग ली है शाम को,
अगर अभी भी हम इनको बोल रहे हैं होश के नाखून ले, अगर इसी तरह चलता रहा तकरीबन 4 पंचायतें मैं यहाँ बिठाऊंगा। मुझे पता है इसका रिएक्शन क्या आएगा, मुझे कार्रवाई हो जाएगी, पैसे कटेगा मुझे पता है, लेकिन कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे आप। तो बाकी अगर किसी को आज का किस्सा सजाद का है, आज का किस्सा आपको यहाँ बोलेंगे सजाद जी आप बताइए। आज का किस्सा आपको आपके सी के साथ आज का किस्सा ये हुआ। चलिए नाज़रीन, मैं आप तक जो है और जानकारी लाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ खड़ी के इलाके में जो है लोग काफी ज्यादा गुस्से में है। यहाँ चाहे कई सरपंच है, यहाँ के नौजवान समाजी कारकुन, वो सभी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा आक्रोश में है। जानने की कोशिश करेंगे सुबह से यहाँ नमाज से पहले, चूंकि आज जुमातुल मुबारक का मुकद्दस दिन है, सुबह भी यहाँ पर नाराबाजी हुई थी और कई लोगों ने मुझ तक भी वो वीडियो पहुंचाए। यानी जम्मू कौमी शाहरा पर भारी जाम के सबब जो है हम यहाँ पर किसी तरह से पहुंच गए खड़ी के इलाके में। इस नौजवान से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मामला हुआ आज की डेट में? जनाब, मैंने दुकान खोली जी सर, दुकान हमने खोली तो तहसीलदार साहब यहाँ से 11 बजे 11 बजे तहसीलदार साहब यहाँ से गुजरे जी सर, हमारी दुकान के सामने रुका तो कहा कि ये रेडी, मुझे एक टेबल वहाँ पे लगा था जी, कहा कि ये बंद कर दो जी। मैंने कहा सर मैं बंद कर दो, नहीं आप उठा दो ये। मैंने कहा सर मैं उठा दूंगा, ये मैं वहाँ तरबूजा काट रहा था सर, ये बेचता हूँ सर। वहाँ पे बोला कि ये नहीं काटना। मैंने कहा सर मैंने तो 15-20 क्विंटल ये पकड़े, ये 8-8 10-10 किलो तरबूजे हैं, ये कोई एक आदमी तो लेता नहीं, खाली काट के मैं सर। बाद में उठा तहसीलदार साहब बोला इसको हटाओ। मैंने कहा सर 5 मिनट दो, इसको मैंने रस्सी से बांधा है तो 5 मिनट दो मुझे। तब तक तहसीलदार साहब नीचे उतरा तो कहा कि कर दो सील, इसकी दुकान सील कर दो। मैंने कहा करो सर सील। उठा सर तरबूजे से, मेरी सिर पे सर तरबूजे से तहसीलदार साहब ने मारा। गुंडागर्दी कर रहे सर, जैसे कि सनी देओल जैसे वो फाइट कर रहे हैं वैसे ही गाड़ी के नीचे उतर। और जी आज मैं आपकी नजरों में भी ला चुका हूँ। वो चलो इस वक्त तो वो मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जेर निगरानी में रखूंगा। मैंने आपको किस दिन फोन किया, वो पाइपों का प्रॉब्लम है। अगर मुलाजमों की इसी तरह से गुलामी करते हैं तो फिर क्या फायदा है तहसीलदार का इधर रहने का। पाइपें बड़ी है, पानी के बगैर मर रहे हैं हम, लेकिन इधर 6 बंदे तहसीलदार साहब को नचा रहे हैं रिमोट कंट्रोल के साथ। और उधर मुझे उधर SHO उधर ले गए कि मैं पानी प्यासे के लिए पानी मांग रहा हूँ, भूखे के लिए मैं चावल मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे टॉर्चर किया जाता है। और उन्होंने यहाँ वो नौजवान मौजूद है जो एविडेंस है कि किन किन गालियों से हमें नवाजा जाता है वहाँ। और यहाँ ये लोग बोलेंगे हाजू को गनपड़ी की गई। अगर आपने लाइव इस चैनल में बोलोगे हम उन हाजू को भी बुला सकते हैं। हाजू को किसने कराई गनपड़ी? यहाँ ये हाजी क्या हमारी माँ बहनों, तहसीलदार साहब ने हमारी माँ बहनों को बैग पर जाते डंडे मारे जाते हैं कमर पर। इतने हम नहीं, हमें मालूम है हमें किस तरह से यहाँ 101% मुसलमान है। हमें मालूम है कि कहीं ये दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे हैं। कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले काबिल अफसोस बात यह है कि जो यहाँ के जीजत लोग सरपंच इन बातों को उबार रहे हैं कि यहाँ पर तहसील सतह पे तहसीलदार खड़ी का इन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने बैंक के सामने जो कई हमारी जो खातून है या फिर यहाँ के जो पुलिस का उन्होंने मामला उठाया कि उनको कमर पर डंडे मारे जाते हैं, जो कि यहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम इस बारे में पूछने की कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और चीजों को बेहतर तरीके से ग्राउंड पर अमलाया जाए। अब अगर यहाँ इतनी तादाद में लोग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही नाराबाजी करते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का खड़ी में क्या रोल है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लॉकडाउन में हकीकत ये है कि इस तरह का प्रोटेस्ट जो है इलाके में नहीं होना चाहिए। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं आजकल सोशल डिस्टेंस या बाकी चीजों का मामला जो है उसके ऊपर जो है सख्ती से यहाँ पर अमलाने की बात भी की जा रही है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरह से जैसे एक नौजवान ने कहा कि एक तरबूजा जो है उसके सिर पर मारा गया, तो उस पे कहीं न कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सवालात खड़े होते हैं कि उनको भी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। साथ ही सरपंच का ये मानना है कि तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा
जब तक न खड़ी से तहसीलदार की यहाँ पर तबादली हाजी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। हजरत आप बताइए कि नौजवान हमारे साथ बात कर रहे हैं और यहाँ के एहतजाज करने वालों से एक से मतलब तेरा हुआ करते बिल्कुल वो मर ही नहीं जाते, मरने से पहले मरना नहीं चाहिए। ये आप लोगों को मेरे दिल के अमी गहराई के साथ मुबारकबाद है और ऐसा होना चाहिए, हर एक फर्द बशर हरकत में होना चाहिए और आपके पास इस किस्म का विजन, इस किस्म का नजरिया, इस किस्म की सोच और इस किस्म के जज्बात हो, ये हमारे पूरे इलाके के लिए एक सादतमंदी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ मतलब माजी के कुछ वाक़ात मौजूद हैं। हम ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए हैं, लेकिन हम जज्बात में थोड़ा फिर सोच समझ की जो हमें हिम्मत होती है, जो सलाहियत होती है, वो थोड़ा दब कर जाती है। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि एहतजाज करने के बाद कुछ भी मतलब आपने जो इस वक्त ये पॉइंट उठाया, ये एक जेन्युइन पॉइंट है और पूरी जिंदा कौम की तरफ से एक मतलब एहतजाज है। ये मतलब ये खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ इसका हमने हल भी ढूंढना है और उस हल के लिए मैं आपको जबरदस्ती किसी को यहाँ ठोसना नहीं चाहूंगा और नहीं मैं चाहूंगा कि कोई भी इससे किसी किस्म का कोई सियासी, समाजी, इक्तिसादी तौर से कोई फायदा उठाए। लेकिन जहाँ तक आप यहाँ पर हैं, खासकर हमारे जो मतलब इस इलाके के सरपंच साहिबान है, चेयरमैन साहिबान है, बाकी साहिबान है, उन सबों से मेरी एक गुजारिश है, आखिरकार हर चीज का हल हुआ करता है। आइए आप अपनी तरफ से 2-4 आदमी दे दीजिए, हम भी उनके साथ बैठकर कुछ इस मसले का हल ढूंढेंगे। आप देखें कि इसी तरह हर मामले का हल हुआ करता है। आप देखें इतना इससे बड़ी कौन सी लॉकडाउन हमी पर, हड़ताल हमी पर, हर किस्म का एहतजाज हमी पर, हर किस्म तकलीफें हमी पर, लेकिन भाई इसका पर आगे की कोई मुस्तकिल कोई हाल ढूंढने के लिए हमें थोड़ा आगे आना पड़ेगा। लेकिन आप मेरी गुजारिश है कि आप एहतजाज खत्म कीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे, आपस में बात करके इंशाल्लाह इस तरह आपका हल ढूंढेंगे। लेकिन एक बात है, आप एक बात कीजिए, आप इतने मजले में तो 2-4 आदमी आप भी दे दीजिए और उनकी से बात करेंगे और इंशाल्लाह तो आप देखेंगे। चलेगी ना कि 6 बंद से चलेगी, मुझे ये बोला जाता है आपको कि उंगल लेते हैं लोग, आप उन आदमी को दे दें। आगे बढ़ो, इस जो प्रोटेस्ट है इसका जो लीडर आवाम का लीडर हमारा शबीर साहब है, जो ये फैसला करेगा हमें सब आ जाओ। चीने से बेहतर है मेरे इन्होंने तलवे चाटे हैं तहसीलदार के, हम वो नहीं है। शबीर साहब देखते हैं खड़ी के इलाके में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन है तहसीलदार खड़ी के खिलाफ। लोग कहीं न कहीं पे यहाँ पर ये इशू उठा रहे हैं कि तहसीलदार खड़ी की यहाँ पे जो है ट्रांसफर होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर धरना उठाया जाएगा। लोगों ने जो कई इश्यूज उठाए यहाँ पर कि खवातीन के साथ जो है बैंकों के अंदर जब वो जाती थी उनके ऊपर डंडा बरसाया जाता है और उसके साथ में यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो यहाँ पर मामले जो है बेहतर होने चाहिए वो यहाँ खड़ी के अंदर नहीं देखने को मिल रहे। और इसीलिए आप जैसे आप हमारे सीट पे देख सकते हैं, ये खड़ी की आवाम है, यहाँ पे
आज चूंकि जुमातुल मुबारक का मुकद्दस दिन है और इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर खड़ी के इलाके में, और इस हवाले से पुलिस भी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो है यहाँ पर मामले को हल किया जाए। लेकिन लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और लॉकडाउन में भी लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ पर एहतराम किया, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दिया, और कहीं न कहीं लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में हैं और ये मान के चलते हैं कि तहसीलदार खड़ी की यहाँ से ट्रांसफर होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यहाँ पे है कि क्या यहाँ पर मामले को हल किया जाएगा, वो हम आने वाले समय में आखिर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। खड़ी के इलाके में जहां अभी तक हम आपको ये दिखा रहे थे कि लोग जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई इश्यूज जो है वहां पर उन्होंने उठाए, और वो सारी चीजें जो है हमने आप तक लाने की कोशिश की। इसके साथ में अशोक चक्रवर्ती साहब तहसीलदार बानीहाल ये खड़ी जो है हमारे साथ मौजूद है। सर, खुशामदीद है आपका। जानने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ जो है लोग जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका मानना है कि तहसीलदार साहब ने जो है कुछ एक नौजवान के साथ जो है वहां पर कुछ ऐसी हरकत की जिससे कि वो लोग जो है प्रदर्शन पर आ गए। पूरे दिन चला, आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं रूटीन में ऑफिस में आ रहा था तो मैंने पहले दो जवान थे जो बिना मास्क थे, उनको जुर्माना भी आयद किया है, और उसके बाद जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने एग्जैक्टली 2 दिन पहले इनको वार्न किया था कि ये वाटरमेलन जो है ये काट के मत लोगों को खिलाओ इधर। वो वहाँ प्लेटें रखते हैं, वहाँ पे लोग खड़े हैं, उनको ये काट के दे रहे हैं, वो क्लियरली वायलेशन हो रही है 144 की। तो उस चीज के लिए मैंने इनको मना किया जी। और पीपल रेज्ड द इशू रिगार्डिंग द बैंक कि बैंक पे जो खवातीन जा रही है उसमें लोगों ने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है डंडे वगैरह चलाए जा रहे हैं। इसमें से कितनी सच्चाई है? क्योंकि महिलाओं की इज्जत करना जो है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग हैं, सारे लोगों को इज्जत करना जो है तो कहने वालों ने तो कह दिया। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि बेटर है कि आप मॉर्निंग में आओ, वहीं बुजुर्गों की लाइन है, उनको पूछो कि हम कितने डंडे बरसा रहे हैं उनको। अब सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है आज के टाइम में, ये तो मेंटेन करवानी है जी। तो इसलिए वहाँ आप देखोगे वहाँ चेयर भी हमने 2 मीटर के डिस्टेंस पे चेयर रखी है, वहाँ बैठ रहे हैं। हाँ, जो वहाँ खड़ा रहता है उसको जरूर मना करते हैं कि इधर खड़े मत हो जाए। चलिए सर, सोशल डिस्टेंस रखना भी जो है बहुत जरूरी है, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक। लेकिन मामला ये है, प्रोटेस्ट बहुत जोरदार था, इसमें जो है कुछ जो मिडल मैन आगे की बातचीत करेंगे। आपके ऑफिस के बाहर जो है कुछ यहाँ के जो सरपंच है या बीडीसी चेयरमैन है, बाकी लोग, क्या आपको लग रहा है कि मामला हल हो जाएगा? बिल्कुल जी। हम पिछले 4 महीनों से, आपको शायद पता होगा, नहीं भी हो तो आप आउटपुट ले सकते हैं। हम इवन 24 छोड़ो 25 भी कह सकते हैं। हम बिल्कुल ऑन दी जॉब हैं, चाहे कहीं भी किसी भी कोई भी इश्यू हो, बिल्कुल हम रात पूरी रात भी खड़े रहे हैं यहाँ, और आज भी हम इनके लिए हाजिर हैं। इसमें कोई बात नहीं है, जिसको कोई परेशानी है आगे बात करूंगा, हम चले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? चले सर, आखिरी पॉइंट जानने की कोशिश करूंगा। देयर इज अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ पर यही फर्ज बनता है कि वो लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल रखे। प्रोटेस्ट की नौबत तभी आती है जब चीजों को समझने में कोई कमी होती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अगर कुछ चीजें जो है लोगों को वो गलत लगती है या ऐसी एक्टिविटी हुई हो। आगे के लिए तहसील खड़ी में सर क्या हम माने कि नॉर्मल सी और लोगों के साथ में जो रिलेशन कैसी रहेगी? बिल्कुल नॉर्मल सी। आप इन 2 को छोड़ के बाकी पूरी आवाम से बात कीजिए। हम 24 आवर खड़े हैं यहाँ पे। जो कारनामे हैं, मैं कुछ नहीं अपने बारे में बताऊंगा, आप खुद भी सर्च करिए, फिर देखिए कि मेरी कारकर्दगी क्या रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तहसीलदार खड़ी हमारे साथ बात कर रहे हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर लोगों के साथ जो एक बेहतर तालमेल रहेगा। अलबत्ता इनका ये मानना है कि सोशल डिस्टेंस के हवाले से जो है कुछ जो वहां पर तरबूजा वगैरह काटने की पे जो है कुछ थोड़ा सा इशू उठा था, उससे जो है यहाँ पर एक जोरदार प्रदर्शन हुआ। लोगों ने साथ ही ये भी बताया कि बैंक का जो इन्होंने कहा कि बैंक में जो है खवातीन के साथ जो है उनके साथ सही तरीके से पेश नहीं मतलब आने की बात यहाँ पर कही गई। लेकिन साथ में तहसीलदार खड़ी का यहाँ पर साफ मानना है कि हम जो है चीजों को पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं और हम आने वाले समय में जो है यहाँ पर ये चीजें जो है अमल में लाएंगे। कैमरा शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान जी। तो चलिए नाज़रीन, अभी तक हम आपको दिखा रहे थे कि खड़ी के इलाके में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ पर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। उस हवाले से जो है यहाँ पर इस वक्त जो है एसडीएम बानीहाल और एसडीपीओ बानीहाल भी यहाँ पर आ गए हैं
मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में जो है एक बेहतर तालमेल रहे। तब मैं आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि तहसीलदार खड़ी ने भी जो है यहाँ पर कहा कि लोगों की सेफ्टी के हवाले से जो हम ये इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं पे ये मानना है कि उनके साथ जो है यहाँ पर लॉकडाउन में जो कई इश्यूज जो उठाए उनने खवातीन के हवाले से या बाकी चीजों को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अब मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए होती है, पब्लिक की राहत के लिए होती है। और ऐसे में सवाल ये कि यहाँ पर हर सतह पे जो है, चूंकि पब्लिक है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक के लिए जो है आगे भी मुस्तकबिल में बेहतर जो है राहत का काम होना चाहिए। और ऐसे में तहसीलदार खड़ी का मानना है कि हमने यहाँ पर जो है कई लोगों ने समझने में जो है यहाँ पर थोड़ी सी जो है बात को समझ न सके पूरी तरह से जो है, लेकिन मकामी लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर एक नौजवान के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती हो गई और उसको लेकर यहाँ पर ये खड़ी के अंदर ये इशू उठा। और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले समय में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के लिए बेहतर इकदाम करे, चूंकि लॉकडाउन में लोग पहले से ही परेशान है। कैमरा पर्सन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।